Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the Connected Classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 6.4 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास हैं कि हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। मींस क्या है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ वैल्यूज़ होंगी, कुछ राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ होंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल प्रूव करना है। अब इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना है, जो इससे रेलिवेंट सारी आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होती हैं, जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, जो वैल्यूज़ उनसे बन सकती हैं, वो सारी हम एक जगह पे लिखेंगे। उनसे मैक्सिमम जो भी वैल्यूज़ बन सकती हैं वो हम बनाएंगे, ताकि एक्सरसाइज से पहले आपके पास सारी तरह के फार्मूले मौजूद हों, फिर उनको जो सॉल्व करना है वो आसान होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है और पहला क्वेश्चन आइडेंटिटीज़ के रेफरेंस से है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, और 1 से आगे जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो हम जाते हैं अपने बोर्ड के ऊपर और पहले हम हर तरह की जो आइडेंटिटीज़ हैं वो लिखेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चंस पे आएंगे। सो हमारे पास है जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जो आइडेंटिटी है ये हमारे पास बेसिक पहली आइडेंटिटी है। ठीक है, टोटल हमारे पास 3 होंगी, बट ये जो बेसिक आइडेंटिटी है इससे हम कितनी तरह की वैल्यूज़ बना सकते हैं। एक हम इससे बना सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम जो है वो साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह अगर यहाँ पे हम अपने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखें तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थर्ड भी हमारे पास वैल्यू यहाँ से बनती है जो कि ऊपर लिखी हुई है। कुछ जगह पे हम 1 की जगह पे ये वाली जो आइडेंटिटी है ये भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक हमारी आइडेंटिटी, यानी कि इस एक से टोटल हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ हम कुछ जगह पे साइन स्क्वायर की, कुछ जगह पे कॉस स्क्वायर की, जो थोड़ी बहुत कोई डिफरेंट मजीद आएगी तो हम उसको क्वेश्चन के अंदर मजीद डिस्कस कर लेंगे। अब हम आते हैं अपनी सेकंड वाली जो वैल्यू है उसके ऊपर, और सेकंड हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। अब इसी तरीके से हमारे पास इससे रेलिवेंट जो वैल्यूज़ बन सकती हैं, एक हमारे पास क्या बन सकती है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक हमारे पास 1 की भी वैल्यू बन सकती है सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। और थर्ड जो ऊपर लिखी हुई है, मैं इसको दोबारा से यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि सीकंड स्क्वायर थीटा लिखा हो, तो आप उसको ये भी जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जो सेकंड बेसिक है। अब हम आते हैं अपनी जो थर्ड वन है, और वो है 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये थर्ड बेसिक है। अब इसके रेफरेंस से जो बन सकती हैं वो मज़ीद कौन कौन सी वैल्यूज़ बन सकती हैं। एक, कॉड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक तो ये बन सकती है। एक इसी तरह हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा माइनस कॉड स्क्वायर थीटा। दूसरी जो है वो 1 की वैल्यू कुछ जगह पे हम ये भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, कि हमें क्या चीज़ प्रूव करनी है उसके मुताबिक। और थर्ड मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ कि कोसिकन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा, कुछ जगह पे हम ये भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन यूज़ होते हैं उनमें ये यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल साइन थीटा है, कुछ जगह पे हम उसको 1 ओवर कोसिकन थीटा लिखेंगे और कुछ पे 1 ओवर कोसिकन होगा, उसको हम साइन यूज़ करेंगे। इसी तरह इन सारों के जो रेसिप्रोकल्स हैं, कॉज का जो रेसिप्रोकल है 1 ओवर सीकंड या 1 ओवर सीकंड की जगह पे कॉज, और इसी तरह जो टेन है दैट वुड बी इक्वल टू 1 ओवर कॉट भी हम इसको लिखेंगे, और इसको हम जो है वो कुछ जगह पे, बल्कि मैक्सिमम जगह पे साइन थीटा ओवर कॉस थीटा भी लिखेंगे। टेन जो होता है वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, और कॉट जो होता है उसका जो उल्ट होता है वो कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। अब ये जो हमने मैक्सिमम फिर क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो कैसे करना है, हमने उनको जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं उनके अंदर कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। यानी कि कुछ क्वेश्चन जो हमारे पास कोसिकेंस सीकेंस की फॉर्म में होंगे, हम उनको बेसिक जो 3 हैं
साइन कॉस टेन के अंदर कन्वर्ट करके लाएंगे तो हमारा सोल्यूशन आसान होगा। ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं। फिर ये वैल्यूज़ हैं, तो ये जो चार्ट है ये सारा हमारा यूज़ होगा 6.4 जो कि पेज नंबर आपका 133 है, उसके स्पेशली जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ये जो बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं ये एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर के, सीकेंट स्क्वायर के, कोसीकेंट स्क्वायर के, कॉट स्क्वायर के। इसी तरह उससे रेलिवेंट एमसीक्यूज़ बन सकता है। इसी तरह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो किसकी इक्वल होता है, 1 - 1 0 और -2। तो ये एमसीक्यूज़ मैंने आपको बना दी क्योंकि एमसीक्यूज़ अब आपकी इक्वली इंपॉर्टेंट है, 50-50 परसेंटेज है, तो इस वजह से आपने एमसीक्यूज़ पे भी भरपूर फोकस करना है। जो छोटी छोटी वैल्यूज़ होंगी इस आइडेंटिटी से रेलिवेंट वो भी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, जो कि 1 मिनट में सॉल्व हो सकती हैं या 1-2 लाइन्स में सॉल्व हो सकती हैं। अब हम इनसे रेलिवेंट आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, एक्सरसाइज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो क्या है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा और इसके साथ हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, हमने कन्वर्ट करना है इनको, किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को राइट में हम चेंज करेंगे, यानी कि 1 की इक्वल प्रूव करेंगे। अब मैंने क्या कहा है, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है जो डिफरेंट हों, यानी कि जो रेसिप्रोकल्स वाली वैल्यूज़ होंगी उनको बेसिक के अंदर आप कन्वर्ट करके लाएं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। वो क्या मतलब है उसका, 1 - साइन स्क्वायर थीटा है। अब ये जो सीकेंट स्क्वायर थीटा है ये किसकी इक्वल होता है, ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल है ना, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1/cos के इक्वल होता है और कॉस स्क्वायर जो होगा वो 1/सीकेंट की। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। जिस तरह कॉस है ना, बेसिकली कॉस है 1/सीकेंट, तो इसी तरह कॉस स्क्वायर भी 1/सीकेंट स्क्वायर के इक्वल होगा। अब मैं इसके साथ ये लिख भी रहा हूं कि मैंने ये क्या काम किया है, मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे ये चीज़ जो है वो यूज़ की है। अब आते हैं इससे नेक्स्ट स्टेप पे, हमने 1 प्रूव करना है, हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। ये जो आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन होते हैं ये आसान भी इसलिए होते हैं कि आपको पता होता है कि आपने आंसर क्या लाना है। अगर आपने वो आंसर ला दिया तो 100% श्योरिटी होती है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब 1 - साइन स्क्वायर थीटा, पहले वाली जो आइडेंटिटी थी उससे हमने वैल्यूज निकाली थी कि वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, 1 आंसर आ गया और वही हमारी राइट हैंड साइड है जो कि हमने प्रूव करना था। अगर आप इधर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो था वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल था, इस वजह से हमने वो वाली वैल्यू यूज़ की है और फिर उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की। अब ये है हमारा इसका पहला जो क्वेश्चन है, तो ये एक 2 स्टेप्स का क्वेश्चन है, ये भी शार्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, सॉरी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और शार्ट में भी पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास फर्दर जो वैल्यूज़ हैं 1 - साइन थीटा ओवर 1 + साइन थीटा और ये इक्वल है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। जो ये आइडेंटिटीज होती हैं इसका मतलब है कि आप लेफ्ट को राइट के भी इक्वल रख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, राइट को लेफ्ट के इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, फिर आप दोनों के जो आंसर्स हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग सॉल्व करके एक दूसरे के इक्वल रख लें, ठीक है। ज़्यादा केसेस में हम अपनी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सॉल्व करते हैं, बट इसका मतलब ये हर केस नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को ही ले सकते हैं, राइट हैंड साइड से भी सोल्यूशन आप लेफ्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 - साइन ओवर 1 + साइन और हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है, सीकेंट और टेन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसमें सिंप्लीफिकेशन के लिए हम जो चीज़ यूज़ करेंगे उसका नाम होगा कॉन्जुगेट, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि डिनोमिनेटर, अगर आपके पास ऊपर नीचे वैल्यूज है, डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उसके अपोजिट साइन कर देना। अपोजिट साइन का मतलब है ये वाली चीज़, 1 + साइन था तो 1 - साइन कर दिया, उससे मल्टीप्लाई भी करना और उससे डिवाइड भी करना, ये कॉन्जुगेट कहलाता है। लेकिन कॉन्जुगेट का ये मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि सिर्फ डिनोमिनेटर को ही जो साइन है वो हम चेंज करेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, हम ऊपर भी अगर हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं तो हम उसका भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं, जो कि हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट है। थर्ड पार्ट इसी रेफरेंस से होगा, हम ऊपर वाली जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होगी उसका कॉन्जुगेट लेंगे।
अब देखिए अगर आप गौर करें तो ऊपर हमारे पास बन रहा है 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि दोनों की जो पावर्स हैं वो 1 1 है, होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने अपनी जो राइट हैंड साइड है उसको भी देखना है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है सीकेंट माइनस 10 है, होल स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसको भी हम लिख सकते हैं कि ये कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा की इक्वल है। साथ आप इसके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमने ये चीज़ जो है वो यूज़ की है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब देखिए दोनों के स्क्वायर्स हैं ना, तो मैं दोनों को एक ही जो स्क्वायर है उसके अंदर लिख रहा हूँ। मैंने लिख दिया, क्योंकि एक ही स्क्वायर के अंदर क्यों लिखा है, मेरे पास राइट हैंड साइड सामने है, उसमें मुझे एक होल स्क्वायर चाहिए, अंदर हमारे पास वैल्यूज चाहिए, तो इस वजह से मैंने होल स्क्वायर में लिख दिया। अब यहाँ से हम इनको ब्रेक करेंगे, यहाँ से ब्रेक कर दिया, 1 ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि हमें जो राइट हैंड साइड की कंडीशन है उसको यूटिलाइज करना है, उस तक पहुंचना है। तो हम जानते हैं कि 1 ओवर कॉस जो होता है वो सीकेंट थीटा के इक्वल होता है, और साइन ओवर कॉस मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ फार्मूले के तौर पे कि हम कुछ जगह पे tan को जो है वो 1 ओवर कॉट यूज़ करेंगे, और कुछ जगह पे हम tan को साइन ओवर कॉस भी लिखेंगे, ठीक है, या साइन ओवर कॉस लिखा हुआ है तो उसको हम tan भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रूव कर लिया, यही हमारी राइट हैंड साइड थी, और हमने क्या कर दिया, इसको सोल्यूशन कर दिया। ये था इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आते हैं हम अपना जो थर्ड पार्ट है उसके ऊपर। थर्ड इसी से मिलता जुलता है, सिर्फ क्या फ़र्क है, एक साइड पे स्क्वायर रूट है, और जो दूसरी चीज़ है इसमें भी कॉन्जुगेट का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, लेकिन इसमें एक तो अंडर रूट है। मैं इसी के सामने सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो। हमारे पास थर्ड पार्ट है 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। हमने देखना है कि हमें राइट हैंड साइड किस रेफरेंस से मिलेगी, किस वैल्यू से हमें राइट हैंड साइड मिलेगी। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, कॉन्जुगेट का एक ही कॉन्सेप्ट आपके जहन में है, तो आप नीचे वाली वैल्यू को कॉन्जुगेट करके भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको ऊपर वाली जो वैल्यू है उसकी अगर कॉन्जुगेट से सिंप्लीफाई करूं तो फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया था। अब 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है, और 1 माइनस कॉस थीटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो मैंने कर दिया 1 प्लस कॉस, नीचे भी 1 प्लस कॉस, और हम ये स्क्वायर रूट के अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं। अब अगले ही स्टेप में आपको ये समझ आ जाएगी कि मैंने ऐसा क्यों किया था। नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, क्योंकि ऊपर हमें सिर्फ साइन चाहिए ना, राइट हैंड साइड में हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, हमने राइट तक पहुंचना है, तो ऊपर हमारे पास साइन थीटा हमें चाहिए। तो साइन थीटा तो तभी आ सकता है जब ये बनेगी कंडीशन। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और नीचे हमारे पास है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। मैं इसी स्टेप पे दोनों के जो स्क्वायर हैं वो खत्म कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएंगे। इसी तरह नीचे हमारे पास जो स्क्वायर और अंडर रूट हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे। हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है वो ये बच रही है, और यही हमारी राइट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूव करना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम आते हैं अपना जो 4 क्वेश्चन है, 4 पार्ट है उसके ऊपर। बट आज हमारी जो क्लास है उसको हम यहाँ तक रखते हैं, पार्ट 3 तक। आपने इसका 4 और जो 5 पार्ट है वो खुद से ट्राई करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम इनको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपने 4 और 5 को सॉल्व करना है अगर हो सके, अगर नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो यूट्यूब का जो चैनल है उसमें आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।